अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल ऐन ज़िया और आप देख रहे हैं ईद की खुशियाँ, बड़ी ईद की खुशियाँ बड़े बड़े लोगों के साथ। हमारे साथ बहुत प्यारे से गेस्ट मौजूद हैं और जब ईद आती है ना तो हमेशा गाना इधर से उधर से वायरल हुआ होता है, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। तो इतने सारे मेरे यार बैठे ने, दोस्त बैठे हैं और माशाल्लाह किसी न किसी प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हैं और बड़ा अच्छा जो है अपना काम को लेकर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ईद के इस मौके पर हम लाहौर रंग के साथ हैं और ये लोग भी लाहौर रंग को टाइम देने के लिए आ चुके हैं। हालांकि घर में बकरे की कटाई हो रही है, ईद कुर्बान है और गेस्ट आ रहे हैं, लेकिन ये मजाल है इन्होंने कुकिंग की हो, ये सिर्फ और सिर्फ लाहौर रंग आ गए हैं और आकर यहाँ पर जो है ईद की खुशियाँ हमारे साथ सेलिब्रेट करेंगे। मैं आपको अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत गेस्ट से मिलवाना चाहती हूँ और सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ एक ही बंदे ने मेरे साथ मैचिंग की है, वो भी मेल है, बाकी सारी लड़कियों ने ना ब्लैक कलर पहना है। तो अच्छी बात है, कंपटीशन जो है ना मेरा नहीं है किसी के साथ। तो हमारे साथ जी मौजूद है कामरान। आपको पता है कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आपको हर फोक सिंगिंग और किसी भी किस्म की कोई भी सिंगिंग हो, आपको ये हमेशा सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए नज़र आएंगे। साथ है जी मुतीबा ब्यूटी सैलून की ऑनर है और थैंक यू सो मच मुतीबा फॉर कमिंग। ईद मुबारक हो। कामरान आपको भी ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। और हमारे साथ है जी लैला। और लैला कैसी हो तुम लैला? बहुत अच्छी ठीक बड़ी है, खुश हूँ। बड़ी खुश हैं और लैला अब आके और ज़्यादा खुश हो जाएंगी। और साथ जी हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी मॉडल भी है, अभी अपकमिंग सॉन्ग्स की तरफ जो है इनका रजू है और इंशाल्लाह ये हमें और ज़्यादा कामयाब होती हुई नज़र आएंगी। अभी छोटी सी हैं, इंशाल्लाह मज़ीद जो है अपने आप को बूस्ट करेंगी। तो यहाँ पर जी हम सबको ईद कुर्बान की मुबारकबाद देते हैं। आप सबको जो है आज बोलना है और अन्ना बोलना है प्रोग्राम में चार चांद लगा देते हैं। इससे ऐसी ही है जी, बिल्कुल। हाँ। जितने हमारे चाहने वाले हैं हम उनको ईद मुबारक कहते हैं। ऐसे ही ईद मनानी चाहिए, मिलजुल कर सबके साथ खुशियाँ बांटे। ये तो लास्ट मैसेज हुआ ना, अभी स्टार्ट में भी यही देते हैं हम। ठीक है, मैं गोश्त ले और इनको फ्री करें। स्टार्ट से ही देता अभी हमने है। आपको जाने नहीं देना। अभी आप मुझे बताएं कि ईद कैसी गुजर रही है आपकी? इधर तो ईद- गुजर ही रही है, हाँ बस जी। ईद का पहला दिन दूसरा दिन कैसे गुजरता है? ईद का जो पहला दिन है हमारा वो तो कुर्बानी में ही गुजरता है और दोस्तों के साथ मिल बैठ के सब इंजॉयमेंट में गुजर गया। सेकंड डे सो के गुजरता है। और आप मुझे बताएं मुतीबा, कैसा गुजर रहा है ईद का दिन? इतना प्यारा, मुझे जब आपकी कॉल आई तो मैंने कहा आज हमारी ईद हो जाएगी। मैं अपनी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी सहेली के पास जा रही हूँ, आज गपशप भी होगी और ईद जो है वो असल मायनों में ईद हो जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि मुतीबा ने 1 साल पहले मेरा मेकअप किया था। Exactly. तब कोई इवेंट था और अब 1 साल बाद मुलाकात बिल्कुल हो रही ऐसे ही है। वैसे कॉल हम पे हम ऑन एंड ऑफ बात बातचीत करते करते रहते हैं। हैं, Exactly. लेकिन आज मौका भी था, नज़ाकत भी थी, मैंने सोचा कि बुला लिया और मैं जाए। भागी चली आई। मैंने कहा इसने दोबारा मुझे टाइम नहीं देना है तो जल्दी से हम मिले, क्योंकि नहीं, इंशाल्लाह अब तो टाइम ही टाइम है। फटाफट है ना, टाइम फटाफट से हम आ गए। सही। लैला मुझे बताएं, कितने लोगों ने आपको, जब ये गाना लॉन्च हुआ था लैला और लैला, तो कितने लोगों ने आपको तंग किया? तंग तो लोग अभी तक कर रहे हैं और आज तक कर रहे हैं और उसमें से एक आप भी हैं, आपने भी मुझे कहा है और मेरी छोटी बहन है वो भी कहती है लैला हो लैला कैसी हो। कैसी हो लैला? मैं कहती मैं बहुत बुरी हूँ, मुझसे बच के रहो। अच्छा लैला, कैसी ईद गुजर रही है और नॉर्मली बचपन की ईद में और अब की ईदों में क्या फ़र्क है? बचपन की जो ईद होती थी वो दादा दादी के साथ गुजरती थी, अब वो क्योंकि दुनिया में नहीं रहे हैं, इसके अलावा तो कोई ख़ास फ़र्क आया नहीं है। रूटीन में भी, खाने में भी। और मीट लवर हैं हम, तो गोश्त बहुत खाते हैं और सारा साल ही खाते हैं। जब बड़ी ईद आती है तो हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमारी फैमिली में बड़े अच्छी तरीके से उसको पकाया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें एक नेचुरल स्टिंक होती है, उसको मारना पड़ता है। उसको मारने के लिए सिरके का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आपके लिए भी टिप है ताकि आप फटाफट से अच्छा सा गोश्त पकाएं और हमें भी खिलाएं। आप फटाफट खिलाऊंगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि नॉर्मली लड़कियां ना गोश्त को हाथ नहीं लगाती हैं, ऐसे है। ठीक है, ये कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं भी नहीं लगा पाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कुर्बानी का खा पाती हैं आप? उठ के खड़ा हो जाए। खा पाती हैं आप? तो मुझे ऐसा लगता है नॉर्मली ऐसा, हालांकि ये ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, करना चाहिए हर, लेकिन ये है कि मुझे मतलब स्मेल आती है या मैं एक वक्त था कि मैं कुर्बानी का गोश्त खाती भी नहीं थी, मुझे बकरा नजर आता था और मैं कहती यार मासूम को
हमने हलाल कर दिया। हुन खाते हो ना? हैं, अच्छा खून बचपन खाते में हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा होता था, बचपन में तो कभी भी नहीं खाया कि हम बेचारे को खा रहे हैं हाँ। यार, उसको कितना बुरा लग रहा होगा। बचपन में थॉट्स आती थी कि हाँ रोना आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हाँ। अब समझ लग गई है ना कि ऑफ कोर्स अब कुर्बानी समझ होती लगी है, कि सारे पहले साल ही हम खाते हैं, ये सारे केला साल ही हम बेचारा खाते मासूम नहीं हैं, है। बट बचपन में पता नहीं था, वो सामने सारे हमारे साल घर खाते में हैं, पलते मासूम थे, होते सब प्यार हो जाता था जानवर से, तो बड़ा Attraction हो जाती है, ये सही कह रही हैं। बट अब ये है कि कोई इशू नहीं होता, हम खा लेते हैं आराम सही से। है, सही है। और आपकी ईद कैसे गुजरती है? मेरी ईद शॉपिंग करके, मतलब मेहंदी का शौक होता है, वैसे जो छोटी ईद होती है मतलब ईद में शॉपिंग कर लेती हूँ हैं? मतलब चाहना तो शॉपिंग करते हैं, लेकिन ये जो ईद की जो होती है, आपको पता है मोस्टली होता है वो लड़की मतलब कुर्बानी वगैरह करते हैं, मतलब खून देख के मुझे इतना वो अजीब सा लगता है, मुझे रोना आता है। बेहोश 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 हो जाती है। मुझे पता है। हाँ। खाना तो इसलिए होता नहीं है। नहीं बारबेक्यू पसंद है मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है। यानी मीट लवर ही है मीट आप। मुझे ये बताएं कि ईदी इकट्ठी होती है या नहीं होती? अब तो देनी पड़ती है कट्ठी वाला तो देते हुए दिल को होल पड़ते हैं, नहीं पड़ते? क्या मज़ा आता है? नहीं, मज़ा आता है, अच्छा मुझे मज़ा आता है। सही। मेरे भांजे भी हैं, भतीजे भी हैं, उनको देते हुए बहुत मज़ा आता है। अच्छा ईद तो दो ना, ईद ही दे दो। आपसे लेने आए हुए हैं हम। सारी अपनी सारी बहनों को ईदी। आप ये बताएं, आप भांजे हैं कि भतीजे हैं? अब मैं ये कुछ नहीं कह रहा। अच्छा मुझे ये बताएं, नॉर्मली लड़के होते हैं जो जी, जी। कि बकरे को सजाना संवारना, लड़कियों को तो पिंक कलर का बकरा पसंद है या बैड़ा या कुछ भी बच्चा पसंद होता है। लड़कों को ज़्यादातर होता है कि बकरे को संवारना है, उसको मेहंदी लगानी है। पहले ये देखा जाता था, हज कराने लेके जा रहे हैं, पता नहीं किसी न किसी मज़ार की उसको ना वो करवा रहे हैं, बिल्कुल क्या ऐसा ही कहते है। हैं, फिराने के लिए लेके जा रहे हैं। कुछ ऐसा आपका सीन था कि नहीं था? छोटे होते तो ऐसे सीन थे, गले में हार डालना है, उसके बाद वो अपनाने हैं उसे। कि सबसे अच्छा बकरा हमारा लगा। हाँ, वो उसकी पायल वगैरह होती है, वो भी पहनानी है, हार डालना है, सब कुछ। अब किधर हो- गले में हार, माथे पे वो धुले ये आप देखे ना, पास आती हो क्योंकि आपने तो मेकअप भी किया। वो माथा पट्टी लगा दिया उन्होंने उसको। नहीं होता है, मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा है, टिकटॉक हाँ में तो जी। बहुत ट्रेंड होता है कि पूरा सजा रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, लाइनर लगा रहे हैं। और देखा है ऐसा हो रहा है। ये इनकी तरफ शो होता है, अगर आपको एक बकरा मिल जाए तो आप उसे तैयार करके ये चीज़ें इनकी हाँ, मैं तरफ करना आती पड़ तो हैं। कर दूंगी ना शो। हमारा काम है मेकअप करना, यू नो, तो मैं बस किसी तैयार को भी करना makeup है ना। हाँ तैयार करना कर दूंगी ना। पैसे ऐसा आने ही। चाहिए, चाहे बकरा बकरा तैयार कर सके या बंदा। अच्छा मुझे ये बताएं मुतीबा कि जब कोई आता है आपके पास, क्लाइंट आता है, सैलून की बात हो रही है, जब क्लाइंट आता है आपके पास तो वो कैटरीना कैफ की फोटो या किसी की भी फोटो लाएगा, कहेगा मेरे ऐसे हेयर ऐसे बनाने बना हैं या मुझे ऐसा बना दे। वो कहती हैं ऐसा ही होना चाहिए और एग्जैक्ट कर भी दे, बट उनके फीचर्स वैसे नहीं होते। अब उनको क्या बताएं, वो कैटरीना कैफ नहीं है। अब हम उनको नहीं बता सकते ना, तो हम कहते हैं आप लग नहीं है कैटरीना कैफ, आप घर जाके अपने हस्बैंड से पूछे, क्योंकि जब हम मेकअप करते हैं तो ओरिजिनल फेस तो ऑलमोस्ट बदल ही जाता है। बहुत सी डिमांड असल धोखे में ये रखते हैं। असल चेहरा जो है वो बदल जाना चाहिए, तो वो जब बिल्कुल चेंज हो जाती है तो कैटरीना कैफ ही लगेंगी ना। लगे सही है। मुझे ये बताएं कि कितनी लड़कियों को आप सेटिस्फाई बड़ी मुश्किलों से कर पाती हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता? अच्छा, जो ख़वातीन है ना, लाइक 40 से अबव ख़वातीन है, उनको ये होता है कि हमें चिट्टा भी होना है, हमारे फीचर्स भी चेंज होने पतला भी चाहिए। होना है। लेकिन जो यंग बच्चियां हैं उनको नॉलेज है पूरी, उनको पता है कि उनको अपने फीचर्स में रह के ही खूबसूरत लगना है, तो उनमें ज़्यादा सरखपाई नहीं होती है। बट जो थोड़ी एजिड ख़वातीन होती हैं, मतलब लड़कियाँ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, 40s की लड़कियाँ होती हैं, 40s की लड़कियाँ होती हैं, प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑफ कोर्स सैगी स्किन हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन लोगों को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। आजकल आपको नहीं लगता कि जो मेकअप का काम है वो एस्थेटिक वालों ने ले लिया? बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ। एस्थेटिक वालों ने बहुत ज़्यादा ले लिया है और एस्थेटिक से भी फ़र्क पड़ता है, बट वो साइकोलॉजिकली जो है ना ज़्यादा ट्रीट कर जाती हैं। हम आपके रिंकल्स ख़त्म कर देंगे, हम आपके स्किन लिफ्ट कर देंगे, हम सही है। आपको खूबसूरत बना देंगे। तो वो एक जो ट्रेंड है ना सैलून से शिफ्ट होकर एस्थेटिक की तरफ जा रहा है। तो इसी क्या वजह से। आपका आगे से कोई ऐसा है ऑफ सीन? कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना वाह, एस्थेटिक बड़े क्लिनिक। साइकोलॉजिस्ट भी हैं फिर आप? हाँ, हमारे पास अच्छा किस तरह से आप लोगों को उसकी स्किन के मुताबिक पहले गाइड करती हैं कि आपको ये सूट करेगा? एज भी उसमें हाँ। डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है। हम लोग जैसे नीडलिंग होती है, माइक्रो नीडलिंग होती है, तो हम स्किन चेक करते हैं। अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा थिन है तो हम उनको डायरेक्ट इस चीज़ पे नहीं ले जाएंगे। बहुत से सैलून्स की खवातीन हैं वो जो हैं वो कर देती हैं, फिर स्किन रेड हो जाती है, ब्रेस्टेस हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। हम लोग ऐसे नहीं करते, हमारे पास स्किन चेक करने के टूल्स हैं। हम पहले स्किन चेक करते हैं, फिर देखते हैं स्किन की कंडीशन क्या है, उस हिसाब से ट्रीट करते
करते हैं। ओह नाइस। कई लोगों पे तो एस्थेटिक का बहुत बुरा असर भी होता है। बहुत आपको ज़्यादा पता है कि होता है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, अल्लाह माफ़ी दे, मैं उस चीज़ की तरफ जानना चाहती हूँ फिर मैं रुक जाती हूँ। बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट मैं कहती हूँ इंजेक्शंस वगैरह की तरफ नहीं जाना चाहिए, वैम्पायर फेशियल की तरफ नहीं जाना तौबा, तौबा। चाहिए, ब्लड फेशियल जो होता है आजकल इंजेक्शन ट्रेंडिंग में फेस आया हुआ है। पे हाँ जालम तरीन। नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ें अब तो आ गई बहुत हैं। ज़्यादा आ गई हैं, ये तो blood एक pressure इंजेक्शन आया से है। डर रहे हैं, बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं। बहुत कुछ होता है भाई। अभी थोड़ा आपकी एज गुजरेगी ना, फिर आप भी खुद ही क्लिनिक्स की तरफ आप कहेंगे जाएंगे। भाई मेरे होंठ बड़े करा दो। मेरे चीक्स मेरे जो पहले है मुझे ठीक है। करा दो, आने चाहिए। और अभी लास्ट मैंने एक देखा है, उन्होंने ये ना अंदर से पता नहीं उसको खत्म करवा के डिम्पल डलवाए हैं। अच्छा, वाह। मतलब पता तो आपको सब कुछ है। हाँ पता अच्छा, मुझे आपको सब पता है। है, ये जो डिम्पल होता है सिंड्रोम है, ये एक वो है डिफॉर्मेलिटी है। हाँ। ये खूबसूरती नहीं है, लेकिन इसको कहा जाता है कि खूबसूरती है। आप बस देखिए, लोगों का क्या trend है, बनी ऐसे हुई ही है, है, ट्रेंड्स हाँ। हैं। वरना मैं अगर इतना एस्थेटिक का होता तो मैं आपको देखती, लेकिन आपने तो माशाल्लाह आपकी नहीं, तो मैं नहीं करती हूँ, प्यारी ऐसे बहुत ही ज्यादा है। स्किन है। मैं ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ कि देखें जैसे ईद आ रही है, ईद पे कुर्बानी होती है, गोश्त हेल्दी होता है, उसको खाएं, उसकी यखनियाँ पिएं आप। जो गोश्त होता है ना, गोश्त की हड्डियाँ जो होती हैं मिक बकरे की, वगैरह। मिक वगैरह, उसके अलावा जो आप यखनी बनाते हैं, अगर आप 8 से 10 घंटे यखनी उबालें और उसको पिएं, CQ10 एक कोलेजन होता है जो आपको यंग रखता है। एक ऐसा हार्मोन होता है जो सिर्फ और सिर्फ हड्डियों में होता है। ईद आ रही है, आप उबालें और 10 दिन यखनियाँ बस पिएं, आप जितने भी जवान। इधर उधर के लोगों को हमें हड्डियाँ दे, हड्डियाँ दे। हड्डियाँ खा दी। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, हड्डियाँ दे CQ10 के का जाओ। कैप्सूल जो होता है ना, वो 2000 रुपीज़ का होता Okay, nice. है। अगर आप घर में उस चीज़ को यूटिलाइज करें, और कुर्बानी है, हर किसी के घर में ये चीज़ होती है, तो इसको आप अपनी लाइफ की रूटीन बना लें। आप फ्रीज कर लें, हर महीने 2 बार इस चीज़ को ट्रीट करें, आप पिए, आपकी स्किन कभी भी नहीं सैगी होगी। ओह नाइस। So, ये तो बड़ी बहुत पहचान अच्छी है आपको आप टिप लोगों मिल के गई है। लिए, exactly. और एक माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी लड़की से आपको अच्छी सी टिप मिल गई है, और आप इसका यूज़ करें, क्योंकि ऑफकोर्स हर एक के घर में कुर्बानी का जानवर होगा ही होगा, बिल्कुल उसकी हड्डियाँ होगी होगी। और अगर हड्डियाँ नहीं है तो कहीं ना कहीं से हड्डियाँ ज़रूर आएंगी, आ जाती है कुर्बानी आ का गोश्त जाती तो आ ही है। तो जाता है। आप, और सबसे बड़ी बात है कि कुर्बानी के जानवर को अपने फ्रिज में ना रखें, प्लीज़ उसको ज़िबा करके हलाल करके उसको बांट दें, क्योंकि ये उन लोगों का हक है जो कि कुर्बानी का जानवर नहीं अफोर्ड कर पाते। Exactly. आप लैला मुझे ये बताओ कि खाने में क्या पसंद है, क्या बना लेती है? खाने में मुझे सब पागल कुछ बनाने पसंद के है। अलावा क्या बना? पागल तो मैं खा नहीं सकती, खा सकती थी तो वो भी पसंद होता। हाँ। हाँ जी, मैं मीट लवर हूँ, मैं सारे साल मीट खाती हूँ, प्रेफर करती हूँ। और बनाने में मुझे सच्ची बात है कि ज़बानी मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, अगर मैं कोई रेसिपी कहीं से देखूँ, कहीं से पढ़ लूँ, या मेरी मदर मुझे गाइड करें, तो फिर मैं बना लेती हूँ, बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मगर बहुत कम बनाती हूँ, साल में 1-2 बार, ताकि मुझे रोज़ बनाना ना पड़े। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी कि आप कुछ बनाती हैं तो खराब तो नहीं बना देती? मैं अव्वल तो बनाती नहीं हूँ, जब बनाती हूँ तो बहुत अच्छा बनाती हूँ। बहुत अच्छा। कई लड़कियां होती हैं ना, वो जब बनाती हैं वो काम कहती हैं खराब हो दोबारा जाता है। हमें कोई ना कहे, हम थोड़ा नमक ज्यादा कर देती है, मिर्च ज्यादा, ये हंस रही है, ये कुछ ना कुछ ऐसा करती Disasters हुए है। ये ना बनाती है ना खाती है। नहीं मुझे सब कुछ आता है बनाने में। आपको सब कुछ आता है, मतलब घरेलू है, सुगड़ भी है। घरेलू तो नहीं है। कबाब, कोफ्ते, कोई कुकिंग अच्छी करती है ये। मतलब कोफ्ते कुकिंग अच्छी हो गए, करती है। आपने खाई हुई ये नहीं है? आती। अच्छा नाइस। आप तो बड़े खुशकिस्मत है फिर तो, हमें तो कुछ नहीं खिलाया। खिलाएंगे आपको भी, इनको भी खिलाना है आपने वो बना क्या के। खिलाना, मार खिलानी है, क्या खिलाना, पूरी बात करा करो। नहीं हम पुलाव बना के हाँ पुलाव बना के चलिए ठीक है, आपको। नाइस। मुझे ये बता दें, आप कुछ बना कर आई हैं अभी या डायरेक्ट इधर ही है? पुलाव बना के आए हैं, जाहिर सी बात है, घर में सबने खाना होता है। अन्ना नहीं बनाया सी ना, कांच में माना ने आना सी, वो हमारा फर्ज बनता है ना, वो उनका फर्ज नहीं बनता। हाँ। अब मैं देश का उठा के लाती हूँ, मैं खुद आती हूँ ना, इतने भारी कपड़े भी तो पहने हुए। एक भारी कपड़े। ईद के वक्त या कोई भी बड़ा ओकेजन हो तो सैलून का काम बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ तो उस हवाले से आपके पास तो सर खुजाने को भी टाइम नहीं बिल्कुल ऐसे होगा, है। तो लोगों की ज़्यादातर डिमांड क्या होती है ईद वाले दिन कि मुझे मेकअप तो ऑब्वियसली वो तो खुद भी कर लेंगी, हेयर डाई कराने हैं, क्या करवाना है? हेयर के ऊपर बहुत फोकस है आजकल, क्योंकि स्किन ट्रीटमेंट्स करवाएं ना करवाएं, मेकअप में सब छुप जाता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। हेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, कैराटीन ट्रीटमेंट्स हैं, बोटॉक्स ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर कलर चेंज करवाने हैं उन्होंने। आजकल लाइटनिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एक टाइम आया था कि डार्क कलर्स ट्रेंडिंग में थे, लोग ज़्यादातर डार्क की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो पिंटरेस्ट और गूगल से कलर्स निकाल के लाती हैं, लाइटेस्ट कलर्स होते हैं, तो आजकल ट्रेंडिंग में लाइट कलर है, और बालों का काम जो है 3-4 आवर्स जो है वो ले जाता है। अच्छा, जब नए नए कलर स्टार्ट हुए थे, हम इतने भी वैसे पुराने नहीं हैं, लेकिन ये था कि पहले तो आप जिस
लड़की को देखते थे इसके बाल डाए हैं, उसको ना कुछ और ही समझा जाता था। बहुत तेज है, क्या बहुत बात है शानदार यार। ये तो बड़ी चालाक है ना। और हमारी अम्मियाँ भी कहती थी अंजुता कुछ नहीं करना, और अब करके बैठे। अस्तगफिरुल्लाह, देखो की लगती पई है, ऐसे ही होता तो है। अब मुझे ये बताइए, माशाल्लाह सबने करवाया हुआ है यार स्कूल की बच्चियाँ माशाल्लाह आजकल इतना ट्रेंड है कि स्कूल की बच्चियाँ भी आके बालों को करवाती हैं अपने, और बालों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल किया हुआ है बच्चियों ने। चलो, आजकल बाल जो सबके गिर रहे हैं उसकी क्या वजह है? ज़्यादा क्वांटिटी में लोगों के शैम्पूज जो हैं वो सल्फेट फ्री शैम्पूज नहीं है, इतने ज़्यादा केमिकल्स हैं, सेंटर बहुत खाली हो ज़्यादा रहा है सबका ना एडवर्टाइजमेंट सर होती है जी का। हमारा शैम्पू यूज़ करें आपके बाल नहीं गिरेंगे, बट शैम्पू से ही बाल गिरते हैं। जितना हो सके ऑर्गेनिक शैम्पूज यूज़ करें, जितने कम केमिकल्स इंग्रेडिएंट्स में लिखे होंगे वो वाले यूज़ करें। लेकिन आजकल तो पता ही नहीं चलता कौन सा ऑर्गेनिक है, कोई भी चीज बेच रही है ऊपर ऑर्गेनिक। हाँ, देसी तौर से आप बताएं ना। इंग्रेडिएंट्स में जो है वो बड़ा लिखा होता है, क्योंकि वो टेस्टेड होते हैं, लैब से टेस्टेड होते हैं। इंग्रेडिएंट्स में वो धोखा नहीं दे सकते हैं, तो आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उसमें अगर सल्फेट स्पेशली आप अवॉइड करें। सल्फेट आपके बालों को 100% गिराता है, तो सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए। चलें जी, ये तो हमने इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ले ली। अब हम कामरान से बात करते हैं कि कामरान जो है माशाल्लाह सिंगर हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे गा चुके हैं, तो आज यहाँ पर क्या गुनगुनाना पसंद करेंगे? हाँ कामरान बताओ। सॉन्ग आपको आज सुनाते हैं कौन पंजाबी। सा सॉन्ग है जो कि आपका अभी न्यू लॉन्च हुआ है? अभी मेरा ईद पे लॉन्च होना था, हाँ। बट वो कुछ डेज हमने स्टे कर दिया, ठीक है, कोई इशू चल रहा था मेरा, अच्छा। तो वो आपको सुनने को मिलेगा कुछ दिनों तक। असा तेनू तकना है अभी आप सुनेंगे और बेधड़क सुनेंगे। चलें जी कामरान, here we go। आप देख रहे हैं ईद की खुशियाँ, बड़ी ईद की खुशियाँ बड़े बड़े लोगों के साथ। मुझे ये बताओ कि कैसे दिमाग में आया कि ये चीज़ें जो है ना अब करनी है? बचपन से ही था सिंगिंग का शौक़ या बस? बचपन से नहीं था, वालिद साहब गाते थे, आपको पता है अभी भी गाते हैं, तो उनके साथ जब जाना स्टार्ट हुआ ना, मैं प्रोटोकॉल देख, ये देख, वो देख, और फिर मुझ में आया कि यार नहीं, ये मुझे करना चाहिए, और फिर मैं करते 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 आज आप तक पहुंच गया। मुझे ये देखिए, वालिद साहब को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी, हाँ, लेकिन आप मुझे कम नहीं वक्त करनी। में हाँ। बहुत ज़्यादा आप ऊपर आ गए, क्या ऐसे। वजह है भाई? मैंने मेहनत ज़्यादा की ना, स्ट्रगल वालिद साहब की थी, मेहनत आगे मैंने की। सही, लेकिन ये है कि उनकी सपोर्ट की वजह से आप उन्हीं की वजह से आज इधर तक मैं पहुंच सका हूँ। सही है। अब मुझे ये बताएं कि आगे कहाँ तक जाना है, क्या करना है, कौन सी चीज़ जो है ना वो आपके दिमाग में है कि भाई यार ये हो जाए ना तो बस मेरा सफल है ज़िंदगी? बस फिर लास्ट तो यही है, फिर हर जगह पैक ही करनी है, अच्छा सोल्ड आउट। सही है, नाइस। लास्ट हमारा यही है। ठीक हो गया। अच्छा लैला, मुझे ये बताओ कि क्या न्यू ट्रैक आ रहा है और आपने कैसे स्टार्ट किया सिंगिंग? क्योंकि लड़कियों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, और आप एक ऐसे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ से तो लड़कियाँ निकले तो बस फिर पीछे से बातें होना शुरू हो जाती हैं। जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा जो स्टार्ट था म्यूज़िक में वो GCU नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी से था। Okay. और मैं GCU की म्यूज़िक सोसाइटी की फ़र्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हूँ इन 170 ईयर्स। Okay. और मुझे म्यूज़िक में फॉर माई एक्सीलेंस इन म्यूज़िक गोल्ड मेडल भी मिला है GCU की तरफ से। तो जो मेरा जो बैकग्राउंड था और जो मेरी हिस्ट्री है म्यूज़िक में, डैट वाज फॉर विमेन एम्पावरमेंट। ओके, इसी पे ही मेरा काम था, इसी पे ही फोकस था, और मेरा पीस एक्टिविज्म भी इस पे ही था कि वाई म्यूज़िक इज़ राइट फॉर मेन बट नॉट फॉर वुमेन। तो इसी पे मेरे ख़ानदान को भी मैसेज चला गया और मेरी म्यूज़िक सोसाइटी को भी चला गया, और इससे जो बाकी गर्ल्स हैं जिनको करने नहीं दिया जाता उनको भी एक इंस्पायरेशन मिल गई कि म्यूज़िक या कोई भी काम, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग भी कर रही हैं, अगर आप मॉडलिंग भी कर रही हैं, आप कुकिंग भी कर रही हैं, एवरीथिंग, अगर आप उसको ठीक तरीके से बाउंड्रीज में रह के अच्छे तरीके से फैमिली कंटेंट जिसको आप कहते हैं, अगर आप वैसे करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इवन के अगर जैसे कि हमारे मुल्क के बहुत ही हमारे लिए बहुत काबिल फ़ख्र हैं ख़वातीन निगर चौधरी हैं, वो कथक डांस करती हैं, मगर वो कितने लेगेसी के साथ और उसको किस तरह से वो करती हैं, हाँ। तो वो फैमिलीज़ वो देखती हैं और उसको अप्रिशिएट किया जाता है और उनको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से उनको नवाजा गया। तो दिस इज़ द वे कि हर काम करने का एक तरीका होता है, अगर आप उस तरीके में वो काम करें तो कोई भी उसमें बुराई नहीं है। अब देखिए हमारे पैनल में एक ब्यूटिशियन भी हैं, एक मॉडल भी हैं और एक जो है वो सिंगर भी हैं।
गर्ल्स की बात कर रही हूँ। तो ये तीनों शोबे जो है ना एक टाइम पे नहीं अच्छे समझे जाते थे। सैलून तो अब नाम आ गया, पहले कहा जाता था पार्लर वाली, ठीक है, पार्लर वाली है तो पार्लर वाली बनेगी। और जब भी मैं फेल होती थी या फेल होने की कोशिश हो रही होती थी, पार्लर वाली बनेगी, पार्लर वाली बनाना है, मतलब ये होता था, ये एक मिथ बनी हुई है। अब सिंगर है, सिंगर को किसी और टर्म में कुछ और बोला जाता था, ठीक है। और जब भी आप अपने अब्बा से उस वक्त में कह ही नहीं सकते थे अब्बा मैंने सिंगर बनना है, एक लड़के भी नहीं कह सकते थे। हाँ, अब आप मॉडल हो, अब मॉडलिंग का ये होता है कि आपको सुबह दोपहर शाम रात आपने बाहर भी गुजारनी है क्योंकि वो आपका वर्क है। और मतलब जो मॉडल्स होती हैं उनका ज़्यादातर मतलब पोलर्स वाली के साथ ज़्यादा होता है, सिंगर्स के साथ होता है, मतलब काफ़ी मतलब उनकी वो होती है फील्ड के साथ काफ़ी अटैचमेंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ही बनाना होता है, संवारना होता है, उनको पता होता है कि भाई। अच्छा, मैं इसमें एक बात ऐड ऑन करूंगी कि जिसने बात करनी है उसने करनी है। हाँ, आप उनकी मेंटालिटी को नहीं बदल सकते हो और अभी भी वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि कल्चर चेंज हो गया है, लोगों की मेंटालिटी चेंज हो गई है, नहीं चेंज नहीं कर सकते हैं। लड़कियां खुद से आगे बढ़ रही हैं, खुद से फाइट कर रही हैं। बहुत सी लड़कियां हैं जो मेंटली स्ट्रगल करती है इस चीज़ को लेके। हमें अपेरेंटली लग रहा होता है कि यार ये बहुत फिट है, इसने अपने आप को बहुत अच्छा रखा हुआ है, बट हमें नहीं पता होता वो मेंटली बंदी किस चीज़ से गुजर रही है। बहुत सी वर्किंग लेडीज़ हैं जो अपने कैरियर में बहुत सक्सेसफुल हैं लेकिन उनको पीछे से सपोर्ट नहीं मिलती। मैं अपनी बात ही ले लेती हूँ, एंकरिंग को भी एक दौर में नहीं समझा जाता था। आप टीवी में काम कर रहे हो, आप लगता था आप तो बिल्कुल ही मतलब ना खराब हो, टीवी वाली लड़कियों को तो खराब समझा जाता था। तो अब जो है अब उसी चीज की इज्जत भी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन पीठ पीछे नहीं यार, मैं इस बात को यही करूंगी क्योंकि मेरा सैलून बहुत सी खवातीन आती हैं, बहुत से लोगों से मेरी इंटरेक्शन भी होती है। मेरा अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट है, हम मीटिंग्स करते हैं डिफरेंट, उनको बताएं वो इम्प्रेस जरूर होते हैं, बट वो कहते हैं हम अपने बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे, हम उनको चैनल्स में नहीं जाने देंगे। मतलब वो हमें डिग्रेड करते हैं, मतलब हमें उन्होंने देखना भी है, हमसे इम्प्रेस भी होना है, बट स्टिल उन्होंने हमें डिग्रेड भी करना है। बिल्कुल, हम लोगों की मेंटालिटी नहीं बदल सकते। तो मैं लड़कियों को यही मैसेज दूंगी, मैं बहुत सी लड़कियों को यही कहती हूँ, मेरे पास भी जो बच्चियाँ आती हैं कि अपने पैरों पे खड़े हो। आप शादी भी तब करना जब आप अपने पैरों पे खड़े हो, क्योंकि आपकी अगली फैमिली में आप जाने वो आपकी इज्जत नहीं करेंगे। तो मैं बात बहुत ज़्यादा फैलाना चाहती हूँ, मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। शादी आखिरी हल नहीं है, आखिरी हल नहीं है। और दूसरा ये कि लड़का भी अगर खराब है ना तो उसको ठीक करें, ये ना हो कि उसकी शादी करा दे। लड़कियां यहाँ पर पैदा लड़कों को ठीक करने के लिए नहीं हुई है। चले जी, ये तो हो गई बहुत ही प्यारी प्यारी और दुख भरी बातें। अब मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि इनका कौन सा फेवरेट एक्टर है या एक्ट्रेस है पाकिस्तानी। अच्छा, मुझे आप बताएं कामरान, किस मॉडल के साथ आपका दिल करता है यार मैं इसके साथ 5-6 गाने तो करूँ? ये हमने बिठाई तो हुई है। कुबरा खान को आपका दिल करता है कि मैं इनके साथ सॉन्ग करूँ? कौन सा सॉन्ग करना पसंद करेंगे? भंगड़ा डालना पसंद करेंगे? रोमांटिक सॉन्ग होगा, क्या होगा? उनके साथ अब भंगड़ा ही करेंगे। रोमांटिक सॉन्ग नहीं करना। रोमांटिक सॉन्ग किसके साथ करना? मेरा भंगड़ा रोमांटिक ही होता है। अच्छा, सही है, सही, नाइस। अच्छा, आप मुतीबा? मुझे इसके साथ हयात बहुत पसंद है। अच्छा, उस बंदी की अपीयरेंस, उसका बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल है, तो मैं काम करना चाहूँगी उनके साथ। अगर मुझे लाइफ में कभी भी मौका मिला तो मैं ज़रूर उनसे काम करना। सही है। और मुझे सबा कमर बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत ज़्यादा, बड़ी दबंग लड़की, एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं। और आपको क्या पसंद? मुझे तो आप ही पसंद है, मैं तो आपके साथ स्वीट फटाफट मॉडल मैंने कोई पैसे नहीं दिए, नहीं आप अच्छी है ना, इसलिए दूसरों को भी बनना अच्छा। इसको हम अपने सॉन्ग में मॉडल ले लेंगे, आपको हम हीरोइन ले लेंगे, गाने गा लूंगी। गाना रोमांटिक होगा, सैड होगा या कौन सा होगा? ये ऐसे करा लेंगे, मेकअप आपसे करा लेंगे। अगर मुझे लेना है ना तो रोमांटिक या सैड कोई ना करे। सैड में भी मेरी हंसी निकल आती है, वो ऐसे लगेगा कि हम किसी का तमस्कर उड़ा रहे हैं। बदोबदी करा लेंगे। चलो बदोबदी करा लेना, समझ में आता है। मैं उससे तो ज्यादा अच्छा गा लूंगी बदोबदी से। अच्छा, मुझे ये बताइए, आजकल जो सिंगर आ रहे हैं, बिल्कुल, मतलब चाहत फतेह अली खान, नो डाउट उनकी अपनी मेहनत है, उन्होंने गंदा गा के बड़ा अच्छी शोर, बहुत ज्यादा यार। देखिए, बात यह है कि जिसको रब इज्जत दे रहा है, हाँ, उसको मान लेना चाहिए। हाँ, तो आप मुझे बताएं, जब ऐसे लोगों को इज्जत मिल रही होती है, कितना अंदर से दिल चल रहा?
बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी ज्यादा मेहनत होती है उस चीज पे। और अगर बहुत ज्यादा नहीं, मुझे अच्छा लगा कि मेरे शो में ना बड़े दिल खोल के लोग बातें कर रहे हैं। मैं एक बात वाज़ेह करना चाहूँगी आपको कि जो हमारा जनरल परसेप्शन है ना, ठीक है वो अपने आप को सिंगर कह रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान भी हैं, हम उनको पर्सनली जानते हैं, मगर वो एज अ सिंगर फील्ड में काम नहीं कर रहे, वो एज अ कॉमेडियन, एज एन एंटरटेनर काम कर रहे हैं। अगर वैसे सिंगर होते तो आपको OSTs गाते नजर आ जाते, मूवीज में गाते नजर आ जाते, मगर वो ही इज जस्ट एंटरटेनिंग द पीपल। OST कॉन्सर्ट्स में बुला रहे हैं, ऐसे प्यारे कॉन्सर्ट्स में प्यारे। एंटरटेन करने के लिए बुला रहे अब तो वायरल हो हैं, गया। मस्ती करने के मेरे लिए साथ उनके 3 शोज हैं, ये आगे अच्छा नाइस। 3 शोज हैं उनके मेरे साथ। और एंटरटेन करेंगे लोग, इनको भूल जाएंगे उनको देख। उनके शोज हैं हमारे साथ। अवार्ड्स में वो खड़े हुए थे और आई वाज लाइक वाओ। हम अवार्ड्स में उन्होंने आपकी जो आप कह रही थी हाँ क्या जी, हाँ मैं भी शजात मुझे ऐसा लगता है कि हम उन्हें यहाँ पे आर्टिस्ट पगल कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बेटा फजूली काम नहीं कर रहे हैं। हमने भी कुछ ऐसा ट्रैक कुछ भी ट्राई करते हैं। कोई पता नहीं क्या चल रहा है, आपने फटाफट ही करना है। कुछ पता नहीं आज के दौर में ऐसे क्या भी हो चल सकता जाता है। अख लड़े फटाफट मौका मिले फटाफट कल नहीं किसी ने देखी। आगे मजा लो फटाफट, मजा लो फटाफट। ये कुछ ज्यादा ही अजीब हो रहा है नाज़रीन। तो फटाफट फटाफट हाँ। बस फटाफट ईदी दो, फटाफट शो करो। अच्छा जी मुझे ये बताएं कि आपको मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। फटाफट ईद हो गई आज तो, ईद में ईद हो गई। ईद में ईद हो गई है। मुझे ये बताएं बिल्कुल कि सही कौन कहा। सा फेवरेट एक खाना होता है जो कि आप चाहते हैं कि आपकी अम्मा या आपके अब्बा या आपके टेबल पे हो ही हो हर दाल चावल। दाल चावल बड़े मतलब सस्ते हैं आप। हाँ मैं दाल चावल बहुत बेस्ट, रोज बेशक मिल जाए। ये तो बड़ा अच्छी बात है। अचार आपका- भी साथ होना चाहिए। अरे हाँ। अचार और साथ में रायता कटे हुए प्याज, वाह क्या कहना है रायता आपके। और साथ ये में देखिए कटे हुए ना, प्याज। सारा। हाँ ये भी आप भी इसी चीज की कोर्स fan इसी हैं। चीज। सही है सही। मुझे खुद पसंद है घिया दाल और साथ में पराठा, मुझे बहुत पसंद है। हाँ आप दाल बताओ चावल आप। की बात ही हो रहा है। साग साग। यार तुमसे तो मैं मक्खन। खाने की बातें पूछ रही हूँ तो खाती भी हो या नहीं? नहीं मैं खाती हूँ, मुझे लगता नहीं है। अच्छा लगता नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे हमें तो मैं कसम से रोटी साथ हवा तो भी लग लग के साडा तो हमें तो हवा भी लग जाती ना तो अच्छी बात साडों नहीं ते है। नाल दा खा रहे हो लग जाता है। हाँ। नहीं एक टाइम आता है कि आपको लगता नहीं है, एक टाइम आता है आपको बहुत ज्यादा लगता है। मैं भी इसका ऐसी वो time चल रहा आप है, समझ लें ना कि लगने ऐसी वाला। नहीं, मैं बहुत ज्यादा तीली टाइप लड़की थी, लेकिन अब तो ऐसे लगता है कि अब सारे कहते हैं प्लीज अपना हथौला रखें। हाँ अब खाती भी कुछ नहीं हो तो फिर भी लग जाता है। क्या मसला है मेरे साथ लैला? आपके साथ वही मसला जो मेरे साथ है। अभी आपके प्रोड्यूसर को शायद मैं बहुत ज्यादा मोटी लगी, उन्होंने कहा चले 3-4 आप सीढ़ियों से। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, ईद का मौका है, इन बेचारों पे इतना जुल्म हुआ है कि हमारी ईद के मौके पे ही सारी जो हमारी लिफ्ट थी वो खराब हो गई और ये सारे हमारे प्यारे से गेस्ट जो है ना हफ्ते हुए आए हैं 3rd फ्लोर पे। तीसरा फ्लोर। मैंने कहा उसको शायद मैं ज्यादा वो लग रही हूँ, जो कहता आपकी एक्सरसाइज। नहीं नहीं एक्चुअली उनको मैं लग रही थी, उन्होंने कहा पुत्र पहले तू जा। हाँ उन्होंने तेरे पीछे मैंने कहा भाई क्या है, कहते हैं आप थोड़ी पतली हो जाएंगी। मैंने कहा यार आज तो टाइम सिर भी आ गए सब, फिर भी पता नहीं क्यों एक्चुअली हम कुछ ज्यादा हैवी गेस्ट ले आए थे तो उन्होंने वो कहा लिफ्ट उनका जरा बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाए। खराब ना हो वो जाए। लग गई आग वहाँ पर। 24 के बड़े ना 24 के बहुत बड़े बड़े नाम। और हो जाता है ऐसे ऐसे कभी अच्छा कभी। मुझे ये बताओ जी, कि यहाँ पर आते हुए कोई मसला हुआ या नहीं हुआ कि फौरन ही आपने हाँ कर दी? नहीं मसला तो नहीं होता जब आपका शो हो, उस पे कब हमने ना आपके किया। अब्बा जी माशाल्लाह हाँ जी। नासिर बिराज साहब वो माशाल्लाह जब भी आते हैं कुछ ना कुछ उन्होंने नया गेटअप किया होता है, बड़े ऐसे ही प्यारे है, बिल्कुल। उन्होंने अपने ऊपर एफर्ट की होती है, अपने कपड़ों पे बहुत effort की ज्यादा एफर्ट करते हैं वो अपने कपड़ों पे ही। तो आप उनकी तरह क्यों नहीं एफर्ट करते अपने कपड़ों पे? माशाल्लाह पहना तो आपने भी बहुत कुछ है, लेकिन उनके होते हैं कहने का चमकीले, मतलब है अच्छे भड़कीले। नहीं लग रहे हैं। नहीं मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उनका कुछ और ही वो गेटअप। आपने देखे नहीं है अभी ना। वो गोल्डन टाइप। ओके वो मेरा इस तरफ इतना ना ध्यान नहीं है, ध्यान नहीं है। अच्छा मुझे ऐसे भी सही। अच्छा मैं अपनी निजाम मदर आता की वार्डरोब में से कुछ भी निकाल के पहन लेती हूँ, तो आप भी पहन लिया करें इनकी वार्डरोब में से निकाल के। अच्छा मुझे लगता है कि इनका शौक कुछ और वालिद है। साहब हाँ। का जो ड्रेस है ना आपको वो वही दिखाता हूँ पहन मैं बाद में। अच्छा 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 वो उन्हीं वो पे आप सूट पहन सकते वो आप पहन वो ये सकते नहीं पहन सकते। ओके। वो इसको ऐसा डिजाइन करके पहनने के आपको मजा आ अच्छा, जाएगा। अच्छा, ये जो आपने पहना है ना, अच्छा तो वो अपने सूट पे कितनी कॉस्ट उनकी होती है? माशाल्लाह उनके जूते भी चमकीले भड़कीले, वो सही पता अभी लग ये रहा लास्ट कोई
ये आपका ये भी इवेंट वो करके गए हैं प्रोग्राम, हाँ। उसके लिए भी उन्होंने भी नया सूट बनवाया है अच्छा 25,000 का। क्या अच्छा, आपसे तो अच्छे निकले। पहले तो कपड़ा ढूंढते हैं वो, अच्छा फिर उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हाँ पहले वो कपड़ा ढूंढते हैं, उसके बाद उसको करके फिर जुबदी बड़ा कुछ सब भी मैचिंग साथ। कुड़ी ते कुछ भी नहीं होती उस आगे, औरत परेशान कर देने वाले हैं वो। अच्छा ठीक है, हाँ। कोई शेर मुलाहिजा फरमाइएगा अगर आता है। इनके शेर बालों पे, मेरे बालों पे, नहीं, आपके साथ बहुत मुझे सारी माशाल्लाह हसीनाएं रोमांटिक यू नो शेर नहीं आते। शेर नहीं आते, कुछ मैं 2-3 लाइनें बता। हाँ मैं नहीं मैं शेर ही सुनाऊंगा। बदोबदी कोई- सॉन्ग को अच्छे वर्जन में गा। ना है कोई जिससे तेरी यारी ना हो, हाँ है कोई जिससे तेरी यारी ना हो। यारी ना हो, आदमी इतना भी बाजारी ना हो। हाय आदमी इतना भी बाजारी है, किन्नू क्या है? एक और सुना देता हूँ आपको मैं। हाँ, बेवफा से भी प्यार होता है, बेवफा से भी प्यार होता है। क्या बात है। यार कुछ भी हो यार होता है, और क्यों ना खाते बेवफाई में धोखा, यार पर एतबार होता है। हाय यार पर एतबार होता है। कामरान कभी मोहब्बत हुई? नहीं आपको कभी भी नहीं हुई? नहीं कभी मैं कोई कहता अच्छा हूँ लगा हो भी ना कॉन्सर्ट वगैरह पे आप जाते हैं, किसी ने प्रपोज यार, किया? वो तो बेशुमार, अच्छा ऐसे तो हर रोज कोई ना कोई अच्छा लगता है। अच्छा, आपको अच्छा लगता है कि उनको अच्छा लगता है? उनको भी लगता होगा जब मुझे जो तो लगता है। आपकी तरफ से अभी इनकार है, शादी के कब इरादे? शादी के अभी तो कोई इरादे नहीं है, क्योंकि वालिद साहब की देखता हूँ मैं, तो उसके बाद मेरा नहीं मूड बनता। हाँ तो मुझे ये बताएं, वालिद साहब की तो हम भी देखते हैं सालों के माशाल्लाह एक्सपीरियंस गुजरे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, लैला शादी के कब इरादे हैं? 2 साल तक तो नहीं है, क्योंकि मेरा एमफिल चल रहा है, साइकोलॉजी में एमएस चल रहा है, तो उसके बाद आजकल तो लव मैरिज, अपनी पसंद की शादियां तो हाँ जी, जब मूड बना कर लेंगे, इसके रोक एक रुकावट नहीं लड़की है। नहीं करेंगे। में फटाफट और फटाफट बुलाएंगे भी। इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आजकल एक लड़की अपनी शादी के लिए जो मर्द चूज करती है, क्या क्राइटेरिया उसकी नज़रों में? पैसा मैटर करता है या नहीं? अगर हम पर्सनालिटी की बात पैसा ही मैटर करता है। मुझे ये लगता है कि आपकी आउटर लुक से ज़्यादा हम जो है वो पर्सनालिटी पैसा। ज़्यादा देखते हैं कि कॉन्फिडेंट हो और इज्जत करता हो और अपना इस्टेब्लिश भी हो, ज़रा अपने पैरों पे खड़ा हो। पैसा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, मगर ये है कि एटलीस्ट कमाना आप पे आता डिपेंड ना हो। करे हाँ, कि चलो कमाना फटाफट आता से उसको। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वो मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो, वो इतना एबल हो कि वो एक फैमिली को चला सके, आपको अच्छी तरह से देख सके। यानी आपकी कमाई ना खाए, आप उसकी कमाई हाँ, ना। हम उसकी कमाई इजी अल्फाज में बताए ना। पैसा मैटर करता है कि नहीं करता? करता है कि नहीं करता? पैसे की गल नहीं है सारी, पैसे की ही बात है। देखिए गरीबी जब हो ना, तब आपको प्यार भी कुछ नहीं करता। किधर से आना है प्यार गरीबी हाँ में? गरीबी में तो प्यार गरीबी बेटा ते- गिफ्ट देने पड़ते। गरीबी वैलेंटाइन डे कितो आता है, प्यार है। बर्थडे आती है, यू नो, फिर ऊपर से एनिवर्सरीज आती हैं, बहुत सारे इवेंट्स आते हैं। हाँ हफ्ते वाले दिन पहली दफा मिले सा, हर हफ्ते का भी गिफ्ट बनता है जी, ऐ तुम भुले हो गल। हर चीज को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। हर चीज मुझे ये बताएं, हाँ छोटी लड़कियों की छोटी छोटी खुशियां, अगर बंदे दी ऐसी दी तैसी फिर जाती है छोटी आप खुशी बस 2-3 पूरी करन कॉन्सर्ट करें, आप पूरा साल जो है अगली को बिठा के खिला सकते हैं कि नहीं? अभी इन कामों में पढ़ना ही नहीं है ना? चलिए मैं आप- चाह रहा हूँ कि कॉन्सर्ट करने की जरूरत भी ना पड़े, हाँ जो आए वो इतना सुकून में वो रहे। कैसे आए? हाँ मतलब इतना स्टोर करके जो आएगी वो उसके बाद ही आएगी। अच्छा यानी उसके बाद आपने कॉन्सर्ट बंद कर देने हैं? ऑफ सीजन भी आता है ना हमारा, ऑफ सीजन भी तो आता है हमारा। सही, nice, nice। सीजन भी होता है, मुझे लगा हमारा ही हमारा ये मैं भी शायद ईद शादी है के ना, बाद ईद सब के कुछ बाद बंद कर दूँ। मुहर्रम सफर हमारा ऑफ सीजन है। उस ऑफ सीजन में हमने क्या करना है? अच्छा मतलब मुझे साडा समझ तो गया, मैं होंदा नहीं, क्या- ऑफ सीजन साडा होंदा है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कामरान नेक्स्ट कौन सा ट्रैक सुनाना पसंद करें? वॉलपेपर तो फोटो नहीं हटा सकती। अच्छा दिल चुभता है। वॉलपेपर तो फोटो नहीं हटा सकती, ठीक है। वॉलपेपर तो फोटो नहीं हटा सकती, कामरान की जुबानी।
बहुत ज़्यादा मज़ा आया ईद के शो में, लेकिन जाने को दिल नहीं कर रहा, बट जाना पड़ेगा। और कैसे एक प्रोग्राम हो गया ये मुझे भी नहीं पता चला, आपको पता लगा? बिल्कुल भी नहीं है। पता लगा? बिल्कुल भी नहीं। बोर हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। नो। अच्छा ठीक है, चले, मेहनत सफल होगी। बस आपसे लास्ट एक छोटा सा मैसेज लेंगे सबसे, और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। लेकिन लैला से हम 2 बोल गाने के सुनना चाहेंगे। लैला, सिर्फ 2-3 लाइनें जो है ना, आपने कोई म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं करना, और प्लीज सुनाएं। भावे बसे तो बलते ऐसा करे नी रे तेनू लेके जाना मियां वाली, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली, हो कमीज तेरी काली नी सोने फुल्ला वाली। वाह वाह, कमीज तेरी काली सोने फुल्ला वाली। हथे भी फुल बने हुए नहीं, हथे भी फुल नहीं पर काले नहीं। ठीक है, मुझे ये बताएं लास्ट में ईद के इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे, लास्ट मैसेज? क्योंकि ईद कुर्बान है तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कुर्बानी करें और कुर्बानी को बांटें, और जो आप खुद खाएं उसको हजम भी करें। हाँ, चलते फिरते रहे, खाते खाते एक टिक्का पकड़ा और चल दिए। आप प्लीज मेरी बताइए। तरफ से मैं ये कहूँगी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। यही उम्मीद थी मुझे, और कुछ नहीं बोलना इससे। आप मुतीबा क्या कहना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगी, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ब्यूटीफुल। जो पॉजिटिव रहते हैं वो खूबसूरत खुद ही रहता है। यानी आप भी ऐसा करती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है जी, Stay मुतीबा positive कोई and 2-3 लाइनें हो जाए सॉन्ग की, आता है? सॉन्ग नहीं आता किसी के लिए गाया हो कभी? ना यार, आवाज ही इतनी बुरी है, सुनाऊंगी शेर तो भाग सुना। आप माशाल्लाह सैलून चलाती हैं, आपको सॉन्ग नहीं नहीं आता? यार, सॉन्ग लगाती तो होगी ना? अपनी आवाज ही बुरी लगती है तो मैं किसी को क्या सुनाऊं। इतनी बुरी भी नहीं है। मतलब गाना बिल्कुल नहीं बुरी, आपकी चलो बड़ी भी, अच्छी आवाज़ है। कोई एक छोटी सी टिप दे दे। हाँ टिप मैं दे, ये मैंने बताया कि जैसे ईद है, ईद पे किचन में टमाटर भी होंगे, प्याज भी होंगे, खीरे, सारे वेजिटेबल्स होंगे, सबको ग्राइंड करें, उसका जूस निकालें, आइस क्यूब्स बनाएं और अपने फेस पे लगाएं। ओह नाइस। और स्किन आपकी ग्लोज करेगी, ग्लोज। ये बात क्या करेगी? ग्लोज करेगी। अच्छा जी, कामरान आप क्या करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, इस ईद के मौके पर जो आपके हमसाए हैं, जो गरीब लोग हैं, उन तक ये चीज़ लाजमी पहुँचाए। गोश्त, अच्छा क्या चीज़? गोश्त अच्छा, इतना सीरियस हो जाते हैं मेरी गल पे, मैं मतलब ऐलान करने लगा हाँ, किसी गोश्त चीज़ का। पहुंचाए, पूरी गल करिया करो ना, ये चीज़ पहुंचाए। गोश्त लोगों तक पहुंचाएं, उनके साथ खुशियां बांटें, उनके साथ मोहब्बत बांटें, सब आपस में खुश रहें। सब आपस में बांटे। भंगड़ा लाजमी डालें, और भंगड़ा तो डालने यार, खाने के बाद लाजमी डालना, क्योंकि ईद है, उसके बगैर हजम नहीं वरना होगा। फिर न्यूज आ रही होती है हॉस्पिटल्स भर जाती हाँ है, जी। एसिडिटी हो जाती है, लोगों को बड़े मसले हो जाते हैं ज्यादा इस चीज़ का खाने की ध्यान वजह से रखें, ना। बहुत ज्यादा। और सबसे बड़ी बात है कि इस ईद के मौके पे आज ईद का दिन है, और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे प्रोड्यूसर के साथ पैचअप हो गया। छोटे मोटे इख्तलाफात थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब साइड पे रखकर हमने आपस में चलते दोस्ती रहते कर हैं। लिया, जिसकी वजह से आज मेरे चेहरे पे ग्लोव्स भी देख रहे हैं आप। आपको लग रहा होगा मैं टमाटर मला हुआ है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। तो अब हम कामरान से जो है वो सॉन्ग एक ट्रैक सुनते हैं जो कि इनका लेटेस्ट है, और उसके बाद हम आपको बाय बाय करते हैं। लेकिन बाय बाय हम अभी करते हैं, अल्लाह हाफिज। बाय बाय।